इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद भी धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और वह हड़बड़ी में कुछ गलतियां कर देता है, जिससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए जानते हैं धन प्राप्ति के उपायों के बारे में। नंबर 1, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नहाना। घर की सफाई के तुरंत तुमरत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। स्नान के बाद ही भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाते हैं तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 5, क्रोध करना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहां लक्ष्मी मां की कृपा नहीं होती है। नंबर 6, घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल और पूल का निर्माण नहीं कराना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता पैर पसार सकती है। नंबर 7, घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। इस बात का ध्यान रखें कि कैश लॉकर तेज रोशनी में नहीं रखा हुआ हो, इससे आपके घर की सारी संपदा और धन दौलत बाहर चली जाएगी। नंबर 8, मां लक्ष्मी को अर्पित करें लाल फूल। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन लक्ष्मी माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। नंबर 9, हनुमान जी को अर्पित करें पीपल का पत्ता। अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री राम जी का नाम लिखते हैं और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आते हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें, नहीं तो हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। नंबर 10, धन से जुड़ी परेशानियां। अगर आपके
जीवन में लगातार चलती रहती हैं, तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। नंबर 11, घर का केंद्र। घर के बीच के हिस्से में कभी भी गंदगी नहीं रहने दें। घर के बीच में कोई ढांचा खड़ा नहीं करें। इस हिस्से में आप मंदिर बनवा सकते हैं। नंबर 12, दर्पण की स्थिति। घर में ज्यादा से ज्यादा समृद्धि लाने के लिए वास्तु कहता है कि कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखें जिसमें कैश लॉकर का प्रतिबिंब दिखता हो। इस उपाय से आपकी धन दौलत दोगुनी हो सकती है। नंबर 13, आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि घर के सामने ऊंची बिल्डिंग ना हो। नंबर 14, मनी प्लांट्स। घर के भीतर दक्षिण पश्चिम हिस्से में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। इससे दरिद्रता कम होती है और धन का अभाव नहीं होता है। नंबर 15, वैसे तो आपका पूरा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि उत्तर पूर्व कोने में बिल्कुल भी कचरा नहीं हो। और गलती से भी इस भाग में सीढ़ियां बनवाने से भी बचें। नंबर 16, घर की दीवारों में बहुत प्रयोग करने की कोशिश नहीं करें। वास्तु के अनुसार घर की दीवारें सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी और असमान दीवारें आपके घर की समृद्धि का रास्ता रोक सकती हैं। घर का दक्षिण पश्चिमी भाग घर के उत्तरी पूर्व भाग से ऊपर रहना चाहिए। घर का ढलान इसी अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारें उत्तरी पूर्वी दीवारों से मोटी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर सड़क और दूसरी इमारतों की बराबरी पर होने पर शुभ माना जाता है। नंबर 17, बाथरूम में खाली पांव नहीं जाना चाहिए। स्नान करते समय भी नंगे पांव नहीं रहना चाहिए। ऐसे करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 18, घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए शुक्रवार को दही और मखाना का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 19, जिस घर में महिलाओं का सम्मान और इज्जत की जाती है वहां दरिद्रता कम होती है। नंबर 20, जिस घर में संध्या काल दीपक जलता है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती है। नंबर 21, जिस घर के सदस्य साल में एक बार तीर्थ यात्रा करके गरीबों की सेवा करते हैं उनका दरिद्र योग दूर होता है। नंबर 22, शुक्रवार के दिन हल्दी, बेसन और गुड़ किसी गड्ढे या कुएं में डालने से दरिद्रता कम होती है। नंबर 23, जिस घर में उत्तर दिशा से हवा नहीं आती या बाथरूम होता है वहां दरिद्रता आती है। अगर उत्तर दिशा में बाथरूम हो तो बाथरूम में नमक रखें। नंबर 24, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो मेन गेट पर सेंधा नमक रखें। गुरु के हाथ से तोहफा मिलने से दरिद्रता मिटती है। नंबर 25, रविवार और बृहस्पतिवार को गेहूं का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। नंबर 26, वैसे तो दरिद्र योग दूर करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है उस घर के सदस्यों के पास दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही जहां बात विचार दोषपूर्ण होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावे जिस घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है वहां भी धन की देवी लक्ष्मी की
कृपा बनी रहती है। जिस घर के लोग उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं, उस घर से दरिद्रता सदैव दूर रहती है। नंबर 27, ऐसे घरों में भी दरिद्रता का वास नहीं होता है जिस घर में एकादशी और पूर्णिमा को डोट ब्राह्मण भोजन श्रद्धा पूर्वक कराया जाता है। ऐसे घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है जिस घर के लोग एकादशी और पूर्णिमा के दिन गोमाता की सेवा करते हैं। नंबर 28, वहीं जिस घर में गंदगी बदबू और सीलन रहती है वहां गरीबी पनपती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 29, नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। कांच की प्याली में नमक भरकर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु नष्ट और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। नंबर 30, तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नजर से बचे रहते हैं। नंबर 31, कलह-क्लेश दूर करता है नमक। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का ये टोटका आजमा कर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।